आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट अप्लाई करने के नुकसानात और फ़ायदे क्या होते हैं। इससे पहले पोस्ट हो चुकी है जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज या मज़मून वाइज इम्प्रूवमेंट क्या होती है। तो सब्जेक्ट वाइज या इम्प्रूवमेंट वाइज या सब्जेक्ट वाइज या मज़मून वाइज इम्प्रूवमेंट ये होती है कि अगर आप किसी एक मज़मून में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें या आप मल्टीपल मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें तो इसको हम मज़मून वाइज या सब्जेक्ट वाइज, आमतौर पर सब्जेक्ट वाइज ही कहते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट ये होती है कि हम किसी मल्टीपल मज़ामीन में या एक मज़मून में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें। तो ये सारे अप्लाई नहीं करने कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स अप्लाई कर देते हो तो वो सब्जेक्ट वाइज से बाहर निकल आएगी बात, और ये वो ग्रुप वाइज या पार्ट वाइज इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। तो बात हो रही थी कि सब्जेक्ट वाइज या मज़मून वाइज इम्प्रूवमेंट अप्लाई करने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं। इस पे ये पोस्ट बनाई गई है। मैं गेन टेक फॉर आईटी की तरफ से बात कर रहा हूँ और ये पोस्ट भी गेन टेक फॉर आईटी की तरफ से आपको दिखाई जा रही है। सब्जेक्ट वाइज या मज़मून वाइज इम्प्रूवमेंट के फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपको चॉइस होती है। ये नुकसान में ले लें या फ़ायदे में ले लें, इसमें ये होता है कि आप सारे मज़ामीन अप्लाई नहीं कर सकते, मखसूस मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मखसूस से मुराद 2, 1, 2, 3, 4, 5 तो 6 या 7 जितने कुल मज़ामीन होते हैं, कुल मज़ामीन में आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ मखसूस मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरा इसका ये भी नुकसान होता है कि मज़मून अगर आपने इंग्लिश का अप्लाई करना है तो आप पार्ट 1 का अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का इंग्लिश अप्लाई करना पड़ेगा और ये एक सब्जेक्ट कहलाएगा। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स का ये फेवरेट होता है कि वो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट अप्लाई करें तो उनके मार्क्स बनने के चांस ज़्यादा होंगे। कैसे मार्क्स बनने के चांस ज़्यादा होते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें आप बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट अप्लाई करते हैं। अब आपकी जो डेट शीट आएगी, जो आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, उसमें आपको इन तीनों मज़ामीन के दोनों ग्रुप्स में पेपर देने होंगे। मसलन आपको बायो पार्ट 1 भी देना होगा, पार्ट 2 भी देना होगा। इसी तरह केमिस्ट्री ऑफ 6 पार्ट 1 भी देना होगा और पार्ट 2 भी देना होगा, जिससे इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट वाइज होगी। अब होगा ये मार्क्स बनने के चांस इसलिए ज़्यादा होंगे, फ़र्ज़ करें नतीजा के तौर पर आपके बायो के नंबर बढ़ गए हैं और केमिस्ट्री के नंबर बढ़ गए हैं, जबकि आपके फ़िज़िक्स के नंबर नहीं बढ़े। तो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में ये कानून है कि जिन मज़ामीन के मार्क्स बढ़ जाएं उन मार्क्स को इम्प्रूवमेंट में ला के लिख दिया जाता है रिज़ल्ट कार्ड में, और जिन मज़ामीन के मार्क्स नहीं बढ़े उन मार्क्स को ओल्ड ही तस्वर किया जाता है। मसलन इस मिसाल में जो मैंने अभी आपको मिसाल दी, इसमें यह था कि फ़िज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री में हमारे मार्क्स बढ़ गए हैं और फ़िज़िक्स में नहीं बढ़े। तो जो फ़िज़िक्स में मार्क्स नहीं बढ़े उसके फ़र्ज़ के पुराने मार्क्स थे 40, अब हमारे पास आ गए हैं 35। तो पुराने मार्क्स लग के और बाकी 2 सब्जेक्ट्स के बढ़े हुए मार्क्स, इम्प्रूव मार्क्स जो हैं वो लग जाएंगे और हमारा स्टेटस आएगा कि रिज़ल्ट इम्प्रूव्ड, कि इन 2 में मैंने इम्प्रूव कर लिया है, बाकियों में मैंने इम्प्रूव नहीं किया। तो ये सब्जेक्ट वाइज में फ़ायदा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में भी आपके नंबर बढ़ जाएं, वो लग जाएंगे, और जिन मज़ामीन में नंबर नहीं बढ़े वो आपके पुराने ही काउंट होंगे, जो पहले से ज़्यादा होते हैं। बाद में आपके इम्तिहान देने से जिसमें आप यहाँ फ़ेल हो गए या आपके मार्क्स पहले से कम आ गए तो ओल्ड मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। ये सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट का बहुत बड़ा
फ़ायदा है। इसलिए सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करना स्टूडेंट का फेवरेट है। आप किसी एक मजमून को छोड़ दें और बाकी सारे मज़ामीन अप्लाई कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है ईजी होकर पेपर दें। जिन पेपर्स में आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे वो पुराने लग जाएंगे, और जिन में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे वो लग जाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट इज़ दी मोर बेटर दैन पार्ट वाइज इम्प्रूवमेंट या ग्रुप वाइज इम्प्रूवमेंट। तो अब बात समझ आ गई है। जो बात आपको समझ ना आए वो आप कमेंट कर लें, फेसबुक में मेरे से रब्ता कर लें, चैट कर लें, मैं आपको समझा दूंगा डिटेल से। वैसे यहाँ भी मैंने डिटेल से बता दिया है कि सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट किया करें, उसमें मार्क्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी एक में भी सब्जेक्ट में भी तुक्के से भी आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ गए तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स इम्प्रूव ही गिने जाएंगे और स्टेटस भी इम्प्रूव में आएगा। तो मज़ीद तालीमी वीडियो के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें kintech4it.com। यहाँ पे मैं को और बात शेयर करना चाहता हूँ कि सदका जारिया के तौर पर सारे दोस्त कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सदका, ये हम कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में एक चीज़ आपको ज़रूर पढ़ने को कहें, और आपने हमारी सपोर्ट, अपनी सपोर्ट और उन तमाम बुज़ुर्गान की, ऐसे लोगों की, ऐसे हमारे रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए हम एक चीज़ हर पोस्ट में आपको पढ़ने की रिक्वेस्ट किया करेंगे। सदका के जारिया के तौर पर आपने वो ज़रूर पढ़नी करनी है। तो इस पोस्ट में एक कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मज़ीद तालीमी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।